नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 मार्च 2022 प्रातः 0:55 AM पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर मीन राशि में 14 अप्रैल 8:32 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा का आगमन महामंत्री देवगुरु के घर में हो रहा है, तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर और आपके जीवन पर। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि के जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सूर्य क्या है, सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस सृष्टि में जीवन ही संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के बिना पल्लवित नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर मुरझा जाएगा। हमारे जीवन में सूर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को आत्मा, बल, तेज, प्रताप, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का कारक माना गया है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य के प्रभाव से हम जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। बड़े बड़े IAS, IPS, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, अभिनेता, ये सब सूर्य के प्रभाव से ही बनते हैं। सूर्य जीवन में ऊंचा मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य का ये प्रकाश जैसे ही मीन राशि पर पड़ेगा तो सभी राशियों को कुछ न कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, क्योंकि मित्र के घर जाकर तो विशेष बल प्राप्त होता है। और देवगुरु जो कि मीन राशि के स्वामी हैं, वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और साथ ही साथ देवगुरु विवाह और संतान के भी कारक हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर करते ही आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि तो होगी ही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस योग में संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपके पिता की भी भाग्योन्नति करेंगे और ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर बहुत ही उच्च स्तर का होता है और ऐसा संयोग बनने पर राज्य से भी सम्मान मिलता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, देवगुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि संतान, शिक्षा और भाग्य भाव होता है। तो इस गोचर काल में संतान को उच्च शिक्षा के भी योग बनते हैं और चूंकि देवगुरु विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश शिक्षा के भी योग बनते हैं। तो आइए अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है, देवगुरु की राशि में। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, आकस्मिक दुर्घटनाओं, सांघातिक बीमारियों का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, अकल्ट साइंस और
पराविज्ञान का भी विचार किया जाता है। तो आपको बता दें कि सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, जबकि देवगुरु की राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है और देवगुरु अष्टम भाव में दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। यानी देवगुरु अष्टम भाव में आप पर आने वाली किसी भी विपत्ति और मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। वैसे भी देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है तो उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देवगुरु आपको हर तरह के अशुभ प्रभाव से बचा ले जाएंगे। और सूर्य में अग्नि है, ऊर्जा है, तेज है, प्रकाश है, तो सूर्य अष्टम भाव को दोषों को अपनी ऊष्मा से जलाकर राख कर देंगे। अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव को सूर्य समाप्त कर देंगे। और अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो रोग, शोक, कष्ट ये आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे। अष्टम भाव से अकल्ट साइंस, रिसर्च, अध्यात्म, ज्योतिष का विचार किया जाता है और सूर्य के प्रभाव से आपको इन क्षेत्रों में सफलता और नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। चूँकि बुध का भी गोचर 24 मार्च को अष्टम भाव में हो जाएगा और इसके पहले बुध का गोचर सप्तम भाव में है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और साथ ही साथ प्रबल धन लाभ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके जीवन में। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और बुध ही धन भाव के भी स्वामी हैं। तो इस तरह से लाभ भाव और धन भाव के स्वामी का केंद्र के भाव सप्तम भाव में गोचर करना, जो कि व्यापार का भाव है, व्यापार में प्रबल लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। व्यापारियों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। साथ ही साथ बुध आपके अंदर छिपी टैलेंट को बाहर निकालेंगे। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, तो आपकी रुचि गुप्त विद्याओं को सीखने में भी होगी। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सब में आपकी रुचि बढ़ सकती है और बुध आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का कार्य करेंगे। चूँकि अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, क्योंकि देवगुरु हमेशा शुभ फल ही देते हैं और अष्टम भाव आयु का भाव है, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उससे आप बाहर निकलेंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और ख़ास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि बुध का गोचर अष्टम भाव में, सूर्य का गोचर अष्टम भाव में, बुधादित्य राजयोग अष्टम भाव में और बुध और सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर, तो धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। बुध शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं, तो आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव में बुध का गोचर है, तो आपको मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ एक विशेष बात जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी कुंडली के सुख भाव में केतु का गोचर है और केतु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है अगर केतु का गोचर केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो। यहाँ पर केतु का गोचर केंद्र के भाव में है, चतुर्थ भाव में, तो सूर्य के प्रभाव को केतु कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, तो अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग है। लॉटरी से धन मिल सकता है, शेयर से मिल सकता है, इंश्योरेंस से धन प्राप्ति हो सकती है, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है और साथ ही साथ
ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति का प्रबल योग है, और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, क्योंकि सूर्य का गोचर देवगुरु की ही राशि में हो रहा है, और अगर देवगुरु पर चर्चा नहीं की गई तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए देवगुरु को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव केंद्र का भाव है, और केंद्र के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु आपके जीवन पर अत्यंत शुभ प्रभाव डालेंगे। देवगुरु संतान के कारक हैं, देवगुरु विवाह के कारक हैं, और देवगुरु संतान भाव के स्वामी भी हैं। इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति हो सकती है, और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होगी तो वो संतान पुत्र संतान होगी, इसके प्रबल योग हैं। साथ ही साथ वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। देवगुरु विवाह के कारक हैं, और इस गोचर काल में विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं, चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं, और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है, जहाँ से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। पंचम भाव से लव और रोमांस का विचार किया जाता है, और यहाँ पर देवगुरु आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार करेंगे, खुशियाँ लाएंगे, और आपके लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और लग्न के स्वामी हैं सूर्य। सप्तम भाव तुला राशि का होता है, और तुला राशि क्या है? तुला राशि संतुलन है, तुला राशि न्याय है, तुला राशि व्यापार है। तो देवगुरु संतुलन को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात आप जीवन में, पारिवारिक जीवन में, लव रिलेशंस में, पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय में संतुलन बना कर के चलेंगे, और साथ ही साथ आप न्यायप्रिय होंगे, और जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चलेंगे। सप्तम भाव विवाह का है, और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो देवगुरु आपको अत्यंत गुणवान और खूबसूरत जीवन साथी प्रदान करेंगे, और अगर आप महिला हैं तो आपको अत्यंत रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्राप्त होगा। साथ ही धनाढ़ ससुराल भी प्राप्त होगी। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, और आपकी रुचि धर्म और सत्कर्म में बढ़ेगी। ऐसा जातक बुध और देवगुरु की कृपा से वकालत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देवगुरु आपको एक विवेकपूर्ण मस्तिष्क प्रदान करेंगे, जिससे आप अच्छे बुरे की पहचान कर लेंगे, और अच्छे बुरे की पहचान अगर आपने कर लिया तो जीवन में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। ज्योतिष, काव्य, कला और शास्त्रों में आपकी रुचि होगी, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर परिवार में उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे, पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, राज्य से धन प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होगा, और आपका पुत्र भी मेधावी और भाग्यवान होगा। हालांकि अहंकार बढ़ेगा, उससे आपको बचना है। अष्टम भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ेगी, और 24 मार्च को बुध का भी गोचर यहाँ पर होगा, और बुध की भी दृष्टि पड़ेगी। बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको महाधनी बना देंगे। सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आपका धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। धन संचयन की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। धन संचित कैसे होगा?
जब आपकी आय बढ़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। आय बढ़ाने के लिए देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर, और इसके स्वामी हैं बुध, जो कि बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो आय बढ़ेगी। देवगुरु आपकी बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके पास धन का भंडार इकट्ठा होता जाएगा और आप धनवान होते जाएंगे। जन्म कुंडली में सूर्य अगर आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको महाधनी बना देंगे, जीवन भर धन की कमी नहीं होगी, राज्य से धन प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर सूर्य का गोचर कुंडली के सेकंड हाउस में है तो राज्य से धन प्राप्त होता है, अर्थात आप या तो शासन प्रशासन में होंगे, आईएएस आईपीएस या अन्य क्षेत्रों में उच्च अधिकारी होंगे, सरकारी नौकरी होगी आपके पास, या सरकारी प्रोजेक्ट कोई आपके पास होगा, या कोई गवर्नमेंट टेंडर का यह होगा, या फिर राजनीति के क्षेत्र से आपको धन प्राप्त होगा, राज्य से धन प्राप्त होगा। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, शासन प्रशासन और ऊर्जा के कारक हैं, और देवगुरु धन, मान, सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन सब के कारक हैं। तो देवगुरु की राशि में सूर्य के गोचर से आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर सफलता, उच्च पद और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, शेयर, प्रॉपर्टी और गोल्ड में आपका निवेश बढ़ेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है, आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे और आपकी बात को मानेंगे। सूर्य राजा हैं, आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि होगी, जिससे कि आप कार्यस्थल पर, शासन प्रशासन में और राजनीति में लोगों का नेतृत्व करेंगे और अपने भव्य व्यक्तित्व और ओजमयी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे और इससे आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। हालांकि सूर्य वाणी में आपके क्रोध और अहंकार की भावना बढ़ा देंगे, लेकिन इससे आपको सावधान रहना होगा और अपने व्यवहार और वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। चूँकि सूर्य आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो आपका व्यक्तित्व सूर्य के समान ही तेजस्वी होगा और साहसिक कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। जो आप मन में ठान लेंगे वो कर गुजरेंगे। सूर्य हर तरह से आपके व्यक्तित्व को बल प्रदान करेंगे। ये सब लाभ आपको प्राप्त होंगे और बहुत बेहतर रहने वाला है। सूर्य का ये गोचर 15 मार्च से 14 अप्रैल 2022 के बीच भले ही छठे भाव में, 8वें भाव में गोचर हो रहा है, लेकिन ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल है आपके। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान स्थिति में है तो इस राशि परिवर्तन के सभी श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेंगे, और अगर सूर्य कमज़ोर हैं या पीड़ित अवस्था में हैं तो आपको सावधान रहना होगा और सूर्य का उपाय करना होगा। सावधानी इन द सेंस कि आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी, दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा, और साथ ही साथ नेत्र कष्ट या त्वचा संबंधी बीमारियां या फिर पेट संबंधी समस्याएं, इससे आपको सावधान रहना होगा। तो सूर्य का उपाय कर लें, और बहुत इजी है सूर्य का उपाय करना। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करें। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली और चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता की राय मानिए, पिता की सलाह को मानिए, पिता के मार्गदर्शन में चलिए। आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होगा। तो अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।